ये मेरे स्पेशल डे पर आज मेरे दोनों बच्चों ने मुझे ट्रीट दी है। तो ये मैंने तो बोला कि क्या बेटू चाट बनाया है मेरे लिए, तो कह रही नहीं मम्मा इसको लेस कॉकटेल बेल बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो अच्छा, मुझे तो नहीं पता था, पर जो भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है, थैंक यू। बहुत यम्मी है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को और मैरी क्रिसमस। और अब तो नया साल आने वाला है, तो नया साल की एडवांस में सबको ढेरों शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग क्रिसमस के दिन का, तो जो कि मैं नेक्स्ट डे अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने सुबह जो भी चाय नाश्ता हो गया था, उसके बाद में मैंने ये यहाँ पर आलू और शकरकंद जो है वो बॉईल करने के लिए रखे हैं, जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो इसी से मैं आज नाश्ता जो भी भगवान के लिए भोग बनाऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे यहाँ मतलब अभी तो क्या है ना कि 8 बज रहे हैं। तो सुबह ये मंदिर जाते हैं, तो मंदिर जाने के बाद में जो भी चाय वगैरह ली थी इन्होंने ले ली थी, और उसके बाद में मैं तो नहाने के बाद ही लूँगी, और ये भी खैर नहाने के बाद ही लेते हैं क्योंकि ये तो सुबह मंदिर जाते हैं। तो बच्चों ने जो भी दूध वगैरह लिया, तो ऐसा कुछ खास सुबह मैं नाश्ता बनाती नहीं हूँ छुट्टी वाले दिन। और उसके बाद में मैं यहाँ पर गर्म पानी में कपड़े भिगो दूँगी। ये रखने के बाद में क्योंकि नहा के आऊँगी तब तक ये बॉयल हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं कपड़े भिगो दूँगी। और कपड़े भिगोने के बाद मैं पोंछा वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू तो सुबह उठते ही लग जाती है, बट पोंछा तो नहाने के टाइम ही लगाती हूँ। तो यहाँ पर मैं पोंछा लगाऊंगी। ये कपड़े जो वाइट कपड़े होते हैं ना बच्चों के, थोड़ा गर्म पानी में डाल दो तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और साफ़ ही हो जाते हैं फटाफट से। और वैसे भी इतना ठंडा पानी रहता है, तो थोड़ा गर्म पानी में थोड़ा राहत मिल जाती है। फिर मैं यहाँ पर पोंछा लगा रही हूँ, और पोंछा लगा के फिर नहाऊंगी अपना। तो यहाँ पर ये अपनी चेयर लेके घूम रही हैं, क्योंकि ये बैठी हुई थी बीच में, तो मैंने हटा दिया इनको। और यहाँ पर मैं नहा के आ गई हूँ, और नहा के फिर अपना ये स्किन केयर करूँगी। स्किन केयर में मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, क्योंकि देखो टोनर तो मस्ट होता है अगर आप फेस वॉश करते हैं, और सर्दियों में तो मैं एक ही बार फेस वॉश करती हूँ मॉर्निंग में। तो मैं फेस वॉश के बाद टोनर ज़रूर अप्लाई करें, अगर आप 2 बार करते हैं तो भी। वैसे मॉर्निंग और इवनिंग होना चाहिए नाइट केयर स्किन केयर रूटीन, बट मैं फ़िलहाल सर्दियों में एक ही टाइम करती हूँ। तो इसके बाद में वही मैंने सीरम लगाया जो मैंने दिखाया था आप लोगों को। ये काफ़ी अच्छा सीरम है और मेरी स्किन को काफ़ी सूट भी कर रहा है। उसके बाद लगाऊंगी सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन पर। पूजा मैंने नहीं की है अभी, क्योंकि पूजा मैं बाद में करूँगी। इनको जाना था हॉस्पिटल, तो बहुत जल्दी हो रही थी, तो मैंने कहा पूजा मैं बाद में कर लूँगी तसल्ली से जब ये चले जाएंगे। तो यहाँ पर वही जो स्वीट पोटैटो जो बॉयल की थी, तो उन्हीं से मैं इसके जैसे पुआ और पराठे टाइप के बनते हैं, तो वही बना दूँगी। इनको मैश करने के बाद में तो इसमें थोड़ा सा आटा डालेंगे, और काफ़ी ये सॉफ्ट भी रहते हैं और काफ़ी हेल्दी भी रहते हैं बच्चों के लिए। तो वैसे तो बच्चे नहीं खाते हैं, ज़बरदस्ती करना पड़ता है, लेकिन उनको ज़बरदस्ती एक बार खिलाना पड़ता है, फिर उनको अगर अच्छा लगता है तो फिर वो खा लेते हैं। तो इस तरह से मैंने यही बनाया यहाँ पर जल्दी से। और यहाँ पर मेरी बेटी पूछ रही है कि ये बिना पानी से आपने आटा गूंद दिया है, तो मैंने कहा हाँ। तो बच्चों को थोड़ा सा नया नया लगता है, कोई भी अगर उनके सामने करो, अगर पीछे करते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है। और जब वो सामने खड़ी थी, आज छुट्टी का दिन था, तो उसने देख लिया, तो वो पूछ रही है कि ये कैसे अपने बिना पानी से आटा गूंद दिया। तो मैं उसको बता रही हूँ कि बेटा ये सॉफ्ट होता है ना, इसी से गूंद जाता है। तो उसके बाद में इसी से लगेगा भोग आज। बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी, तो मैं फटाफट से इनको बना के दूंगी, क्योंकि देखो वो खा के चले जाएंगे तो थोड़ा सही रहता है। और यहाँ मैंने बड़ी बेटी को दिया कि जाओ आप भोग लगा के आओ, और छोटी बेटी को दे दूंगी, और इनके डैडी को तब तक ये लोग अपना खाएंगे बैठ के। बच्चे कोई नई चीज़ देखते हैं तो उन्हें खाने में वो लगता है, ज़बरदस्ती खिला दो, पीछे से बना के खिला दो तो उनको नहीं समझ में आता, लेकिन सामने देखते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं खाएंगे, तो मैं उसी को डांट रही हूँ। और यहाँ पर बनाई मैंने कॉफ़ी, हॉस्पिटल के लिए बोल रहे हैं कि ब्लैक कॉफ़ी लेके जाना है, फ़ोन आ गया था सुबह ही, तो फिर मैं बना रही हूँ। तो कॉफ़ी से याद आ गया कि संडे को भी एक कॉफ़ी लेके गई थी, तो उस दिन मेरी बेटी ने क्या किया, मैंने बना के रखी और उसने सिंक में डाल दी। उसने सोचा मेरी बोतल में पानी रखा है, ये उसी की बोतल है।
तो उसने उठा के सिंक में डाल दी, तो वो वहाँ। फिर सब काम खत्म करने के बाद में बच्चों को लेकर मैं आ गई ऊपर। मैंने सुखाए यहाँ पर कपड़े, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई थी। तो मैंने बच्चों से कहा चलो ऊपर चलो, तो क्योंकि बच्चे तो वैसे ऊपर आते नहीं हैं, उन्हें तो सर्दी कहाँ लगती है, तो नीचे खेलते रहते हैं। बट मैंने कहा चलो धूप में, तो इनको लेके आई। और यहाँ पर ये सेंटा से गिफ्ट मांगने की तैयारी कर रही थी। इन्हें नहीं पता था कि इनकी दीदी वीडियो बना रही है, तो ये कह रही ये रख देंगे क्रिसमस ट्री में, वो रख देंगे और गिफ्ट मांगेंगे। तो कह रही है कि अबे सेंटा बोलेगा कि अबे अंबानी की औलाद समझाए क्या। तो जब इसने देख लिया कि वीडियो बन रही है, तो उसके पास भाग के गई और कह रही तो ले लात खा ले। और फिर ये इन्हें कुछ पता ही नहीं था। मैं यहीं पे धूप सेंकने लगी बच्चों की वजह से। मैंने कहा थोड़ी देर रुक जाते हैं यहीं पर। तो फिर ये डांस कर रही थी। आप लोग कमेंट में बताना कि ये मैडम जी कौन से गाने पे डांस कर रही हैं। और इनका अपना अलग ही चलता रहता है, ये अपने में मस्त रहती है। तो इसके बाद में मैं यहाँ पर बैठी थी, तब तक आगे क्लाइंट बेल बजाई, तो फिर मैं नीचे गई और नीचे जाके फिर काम करने लगी। तो कहाँ धूप सेकने को मिलता है, ऐसे ही कभी कभी आ जाओ। तो यहाँ पर यही तो अच्छा लगता है, कोई काम कर थोड़ा सा बोल दे कि हाँ आपने आप जो अच्छा लगा वो कर दो, मैंने अपनी मर्जी से फिर हमारे ये भी होगा कि आप बाल काट दो। होती है ना तो अच्छी लगती है। चलो बहुत सारे फोटो हैं इसमें, खुले हुए बाल मैंने वो खोल के रखी हूँ मैं ज़्यादा। सबसे ज़्यादा ये पूछते हैं कटिंग देखो कटिंग ना सबसे डिपेंड करता है तुम्हारे बाल कैसे हैं। आप कट कोई सा भी करवाओ, आपके जैसे बाल होंगे ना, बालों का टेक्सचर होगा उसी पे चला जाता है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह काम करते करते हो गई थी शाम। तो फिर मैं आ गई किचन में डिनर की तैयारी करने लगी, जिसके लिए मैं बना रही हूँ दम आलू। तो दम आलू के लिए मैं जो लहसुन और अदरक वगैरह होता है उसका पेस्ट मैं इसी में अदरक कूटने वाले में तैयार कर लूँगी। और फिर इसको गर्म पानी से धुल देते हैं तो साफ़ हो जाता है एकदम से। तो मैं इसी में बना लेती हूँ। और इसके लिए जो थोड़ा सा जो प्याज वगैरह था उसको मैंने ऐसे काट लिया है। और थोड़ा सा जो मसाला है वो मेरा एक दिन पहले मैंने राजमा बनाया था तो उसमें तैयार किया था, तो वो मैंने रख लिया था तैयार करके, क्योंकि जल्दी में फिर काम आ जाता है। तो मैं उसको भून के और प्याज टमाटर और जो भी होता है लहसुन अदरक वगैरह, तो उसको भून के रख लेती हूँ फ्रिज में। तो वही रखा हुआ था, तो उसको मैं ऐड कर दूँगी। और जो आलू हैं वो मैंने तेल में भून लिए हैं सेम गैस पर, तो उनको मैं बनाऊंगी। तो जो एक्स्ट्रा तेल था उसको निकाल के और उसी में फिर मैंने मसाला वगैरह छोड़ दिया है। मसाला हमेशा मैं भिगो कर ही यूज करती हूँ। धनिया वगैरह है तो उसको सूखा कर डालो तो ऐसे तो भास उड़ती है, तो मैं उसको गीला करके ही यूज करती हूँ। थोड़ी देर भिगो के रख दो तो मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ दम आलू। और इनको थोड़ा मसाले में डाल के फिर मैं इस तरह से ढक दूँगी 5 मिनट के लिए। बाद में उसमें पानी नमक वगैरह ऐड करूँगी। तो इसी तरह से फिर यहाँ पर खाना बन जाएगा। और साथ के साथ मैं यहाँ पर सुबह के आलू वगैरह छील के रख रही हूँ। सुबह जो आलू बॉईल करके रखे तो उनको छील के रख लूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में है बच्चों का स्कूल, तो सुबह की भी तैयारी करनी पड़ती है। और यहाँ बच्चे आ गए थे खेल के, तो मैं उनको दूध वगैरह दे दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चे हमारे सोते वक्त दूध नहीं लेते हैं। उनको मैं अभी दूध दे दूँगी, फिर वो खाना खा के सो जाते हैं। तो बहुत से बच्चे होते हैं सोते वक्त दूध ले लेते हैं, लेकिन इनको मैं ये नहीं पीते हैं, तो इसलिए मैं पहले ही दे देती हूँ। फिर ये खाना खाएंगे जो भी, और फिर उसके बाद में सो जाएंगे। यहाँ पर चावल चढ़ा दिए हैं, तो चावल में थोड़ा सा घी ऐड कर देंगे तो चावल अच्छे खिले खिले से बन जाते हैं। और उसके बाद में मैं ये सब्जी वगैरह पलट लूँगी। और यहीं पे मैं साथ के साथ आटा गूंद के बर्तन वगैरह भी सारे साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। काम करने लगी थी पार्लर में, तो फिर बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए, तो मैं एक साथ यहाँ धुल दूँगी। धुल के रख दिए हैं। और उसके बाद में मैं अभी सारे अरेंज कर दूँगी बर्तन वगैरह। तो यहाँ पे सारा काम हो जाता है, तब तक खाना भी तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही मना था हमारा क्रिसमस का दिन। लोग तो बाहर घूमने जाते हैं, पार्टी करते हैं, बट यहाँ तो सबका अपना अपना होता है देखो। और जो भी काम है उसको हंस कर करो, अच्छे से एंजॉय करके। तो सब जगह एक क्रिसमस पार्टी है और न्यू ईयर है, तो नया साल भी आने वाला है, तो सबको एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही सारा अपना काम ख़त्म कर लूँगी, दूध वगैरह गर्म कर लूँगी, जो भी काम है। तब तक ये गए हुए थे हॉस्पिटल, तो ये भी आ जाएंगे। तो आज चाय वगैरह तो नहीं पी है, क्योंकि ये अकेले क्या पियो। तो
और वैसे भी फिर मैं कभी कभी अगर मिस हो जाता है तो छोड़ ही देती हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। वैसे तो मुझे बहुत खैर तलब लगती है, मुझे तो बहुत पसंद है। एक टाइम 4-5 बजे के टाइम मुझे बहुत तेज़ से लगता है, बट अगर टाइम निकल जाए तो फिर मैं छोड़ ही देती हूँ। तो जब तक ये भी आ गए थे तो फिर मैंने खाना लगा दिया थाली। तो यहाँ पर बच्चे भी खाना खा रहे हैं और खाना खाते हुए बोल रहे हैं, जैसे ही हॉस्पिटल से आए, कि डैडी मेरा क्रिसमस ट्री निकाल के ना बाहर रख दो। उन्होंने क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रखा था, तो इन्होंने फिर डांट दिया। ये बोले कि नहीं, क्रिसमस ट्री ना ख़राब हो जाएगा, मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश आ जाती है तो फिर ऐसे में पौधे ना ख़राब हो जाते हैं। तो उन्होंने डांट दिया। पर मैं सारा काम ख़त्म करके यहाँ पर मलाई चला रही हूँ। ये जो मलाई रखी थी तो इसको मैं इकट्ठी करके फिर 2-4 दिन की जब इकट्ठी हो जाती है उसको जमा के फिर ऐसे ही चला लेती हूँ। तो वही सारा काम हो गया था। सुबह की भी तैयारी कर दी थी, बच्चों के लिए बादाम और मूंगफली वगैरह भिगो दिए, सारा काम फिनिश करके किचन भी साफ़ कर दी। और उसके बाद में यहीं पर मलाई चलाएंगे बैठ के, और तब तक हस्बैंड थोड़ी देर बात करेंगे, क्योंकि काम टाइम से हो जाता है तो फिर अपना, क्योंकि ये भी बिजी रहते हैं, मैं भी बिजी रहती हूँ, तो यही टाइम होता है कि हम दोनों लोग अपने बैठ के थोड़ी देर बात करेंगे। क्योंकि वैसे भी 10-11 बजे से पहले तो कोई सोता नहीं है। तो यहाँ पर बातों बातों में मैंने मलाई भी चला ली और मक्खन निकाल लेंगे। तो फिर बच्चों ने हमारे जो क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रखा था, तो मैं गई ऊपर जब कपड़े उठाने के लिए तो देखा वाकई में उन्होंने डेकोरेट कर रखा है। और उसमें उन्होंने एक सॉक्स लगा रखा, और सॉक्स के अंदर पर्ची भी लिख के रख रखी थी। तो फिर इन्होंने खोल के देखा कि अरे ये देखो तुम्हारे बच्चों की शरारत। तो फिर इन्होंने खोल के देखा तो फिर ये लेके, जब इस तरह से इन्होंने उसका ट्री डेकोरेट देखा तो फिर उसका दिल रखने के लिए उसमें से उसकी जो पर्ची थी, क्ले सेट वगैरह जो उसने मांगा था सेंटा से, वो निकाल कर और इन्होंने फिर अपनी तरफ से, पहले तो इन्होंने ब्लिंकिट से देखा कि ऑर्डर कर दें, उसमें डाल दें, बट उस टाइम ऑर्डर अवेलेबल नहीं था। तो फिर इन्होंने उसका दिल रखने के लिए उसमें 200 रुपीज़ डालकर और अपनी साइड से पर्ची डालकर और ये आ गए। तो बड़ी को तो सब कुछ मालूम था। जब वो उठा के सुबह उसको लेके गई तो वो देखते ही खुश हो गई कि सेंटा गिफ्ट देते हैं, मैंने बोला था सेंटा गिफ्ट देते हैं। तो इस तरह से हमने मनाया है अपना क्रिसमस। और आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।